हे गाइस, वेलकम टू दिशाज क्लासेस। दोस्तों, हम पर्यावरण और पारिस्थिति पढ़ रहे थे और उसी से रिलेटेड जो एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देखेंगे। जनरली ये जो सवाल हैं आपके, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान देते हुए आप इसको पढ़ें। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखी है, भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, ये कब आया था? 1927 के अंदर आया था। अब 1927 को आप उल्टा करते हैं तो क्या होता है? 72। तो इसी से आपका एक और सवाल तैयार हो जाता है कि भाई भारतीय वन अधिनियम 1927 को आया था और जस्ट इसका अपोजिट 72 करते हैं तो ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड जो दे रखा है वो क्या है? संरक्षण। ठीक है, जो शब्द है वो कौन सा है? हमारा संरक्षण। अब जब हम अगला देखते हैं तो क्या है? जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया था? 74 के अंदर। तो जैसे स्टार्टिंग से लेकर सारी चीजें इसमें दी गई। वन अधिनियम 1927, फिर वन्य जीव संरक्षण, वर्ड संरक्षण ध्यान में रखना, 1972। ठीक है, अब वन्य जीव संरक्षण ये हुआ, ऊपर हमने पढ़ा था भारतीय वन अधिनियम, तो अगर आ जाता है वन संरक्षण अधिनियम तो वो क्या होगा? 1980। ठीक है, फिर जल प्रदूषण एवं निवारक अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तो जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं वो कलरफुल कौन कौन से हैं? वन्य जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। कोई आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण 1972, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? भारतीय वन अधिनियम 1927। जल प्रदूषण का अगर पूछता है अधिनियम तो 74, अगर उपकर अधिनियम पूछते हैं तो 77, अगर वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण पूछा जाता है तो 1981। और ये सीधे सटीक सवाल है, अक्सर एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला है आपका सवाल सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। नेक्स्ट जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1992 के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? पैसा एक्ट। पैसा एक्ट, पैसा की फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 में आया था ये, यानी कि वो आदिवासी एरिया जहां पंचायतों को विशेष अधिकार दिया गया है, ये है पैसा एक्ट। नेक्स्ट है आपका देखिए वन अधिकार अधिनियम। तो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2006 आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम थे, आपको लिस्ट बना के दी है और भी आगे देंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब चलिए, हमारे इसी से रिलेटेड सवाल भी हैं कुछ तैयार किए हैं, उनको कर लेते हैं। जंगल की आग बहुत ही फेमस चीज है, आप सभी जानते होंगे। जंगल की आग निम्नलिखित में से किस पादप को कहा जाता है? तो आप में से काफी सारों का आंसर पता होगा, पलाश। ठीक है, जिसको जंगल की आग कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखें, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्योंकि इस तरह से भी चीजें पूछ ली जाती है। पलाश के फूल जो रेड कलर के होते हैं, थोड़े से रेड एंड ऑरेंज कलर के, देखे होंगे आपने काफी सारे लोगों ने। अब देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन बेस पर प्रथम बार अध्याय शामिल किया गया है? ठीक है, तो प्रथम बार जो है अध्याय को शामिल किया गया है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका आएगा 10th, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 तक थी ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए, अगला है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व। वॉल्व समझते हैं ना, जैसे जो ऊपर वाला इस तरह से थोड़ा सा इस तरह के अंदर क्रेटर टाइप जो चीज होती है, गड्ढे टाइप, गड्ढे नुमा, तो वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है, प्रकृति का, क्योंकि वहीं से जो पृथ्वी का भीतरी पदार्थ है वो बाहर निकलता है, जिसको आप जो जो लावा कहते हैं, ज्वालामुखी का। अगला देखिए, गाडगिल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? कौन सी समिति? गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति का जो संबंध है वो आपके पश्चिमी घाट से है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो जब आप इंडिया देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये कहलाएगा आपका वेस्टर्न घाट।
एक और समिति है जो इस पश्चिमी घाट से रिलेटेड है, पश्चिमी घाट के पर्यावरण प्रभाव पर बनी थी, उसको भी ध्यान रखना है, के कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, तो ये समिति गाडगिल समिति पश्चिमी घाट की और के कस्तूरी रंगन समिति भी पश्चिमी घाट की। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर है इसका 2010। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक की जो थी, और अभी जो रिसेंटली इसके चेयरमैन हैं वो है आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, जो पहले चेयरमैन थे। और एक खास बात यह कि जितने भी है पर्सन हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, तो जब भी आप इनका नाम लें तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अभी रिसेंटली हैं, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पाटा इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, जस्टिस स्वतंत्र कुमार इसके सेकंड चेयरमैन थे। तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से सुने। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है। पैसा एक्ट, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पैसा एक्ट जो आपका 1996 के अंदर आया था, पंचायतों के लिए था ये पैसा, PESA। पूरा क्या है इसका जो वर्ड है, अगर हम देखते हैं तो PESA, तो P से पंचायत, E से एक्सटेंशन और शेड्यूल्ड एरिया। तो ये जो एक्सटेंशन है ये उस आदिवासी एरिया को दिया गया था, और वहाँ की जो पंचायत है उससे क्या दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। ये है पैसा एक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना NWAS का कौन सा चरण वर्तमान में कार्यशील है। NWAS नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन स्कीम। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका देखें आंसर तो कौन सा है, तीसरा। अब तीसरा है यानी कि, तो पहला कब था, 1983 से 2001 तक पहला चरण था इसका, 2001 तक पहला चरण था, 2002 से लेकर 2016 तक दूसरा चरण, 2017 से 2031 तक इसका कौन सा चरण है, तीसरा चरण। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज, तो इसका जो चरण है वो कौन सा है, तीसरा। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। पहला 1983 से 2001, सेकेंड 2002 से 2016 एंड थर्ड 2017 से 2031। तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत जो है वन अधिकार नियम, इसी की वजह से 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम है वो अस्तित्व में आया था, जिसके अंदर आदिवासियों को क्या दिया गया था, मालिकाना हक दिया गया था। अब ये जितने भी सवाल है इनकी जो आंसर की है वो पीछे लिख दी है। ठीक है, तो कुछ आपको डेटा दिए और कुछ जो है आपको सवाल दिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुने, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप ध्यान से सारी चीज़ें सुना करें। राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि यूट्यूब पे हम और भी चीज़ें डालेंगे, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री वगैरह भी बोला है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी अब टेस्ट सीरीज़ के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह को भी बता दें, और आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है, तो आप यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब करते हैं और इसमें जुड़ते हैं तो PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी तरह से क्लास में बने रहिए और वीडियो पूरा सुने, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने जो 2010 वाली जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समिति देखी थी, अब उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे वो सारे चेयरमैन रहते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। पश्चिमी घाट का हमने पढ़ा कि उसके लिए समिति बनाई गई है, तो पहले भी एक समिति बनाई थी गाडगिल के अलावा, तो के कस्तूरी रंगन हमने देख ली, पलाश का बॉटनिकल नेम हमने देखा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर जो पैसा एक्ट है उसकी फुल फॉर्म, जो NWAS है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन स्कीम, उसका कि भाई पहला चरण कौन सा था, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इस तरह कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में बोलती हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए इसी तरह बने रहिए, धन्यवाद।